जब भी मेड हमारी छुट्टी पे होती है तो मैं कुछ अलग ही करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ आज की वीडियो में वही शेयर करूंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसी जो मतलब 99% जो होम मेकर हैं या वर्किंग है वो सब ऐसा ही करती होंगी शायद। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सुबह सुबह नहा वहा के आ गई थी 7 बजे पूजा करने कि आज मेड नहीं आ रही है तो मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ और मैं आज कोई भी काम नहीं फैलाऊंगी और मैं आराम करूंगी, क्योंकि मेड नहीं आ रही है तो काम फैलाऊंगी तो फिर झाड़ू पोछा सब मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं नहा वहा के एकदम मंदिर में आई तो मुझे लगा जैसे मंदिर गंदा है और मेड तो आ नहीं रही है, चलो मंदिर की सफाई कर लेते हैं। तो मैंने कर दिया मंदिर की सफाई, डीप क्लीनिंग, अच्छे से सारे सामान को हटाए और फिर अच्छी तरह से क्लीन किए, सर्फ से साफ किए, शैम्पू लगा के जैसे करते हैं उस तरह से क्लीन किए, अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन किए। और फिर जो मैं येलो कलर का मैट बिछा के रखती हूँ उसको भी वॉश करके धूप में रख दिए। फिर जब सूख गया फिर लाई और फिर सारे मंदिर को अच्छे से अरेंज किए और सारे भगवान जी को अच्छे से लगा दिए, भगवान जी को भी अच्छे से क्लीन कर लिए, बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। उसके बाद किचन में आई और कुछ डब्बे वब्बे जो मंदिर में मुझे दिखे कि जिसमें सामान खत्म है और डब्बे हैं तो उनको भी वॉश कर लिए, ड्राई कर लिए, फिर उसको भी मंदिर में लेके चली गई। और उसके बाद फिर भगवान जी को भी अच्छी तरह से साफ कर लिए, गीले कपड़े से पोंछ के फिर ड्राई करके अच्छी तरह से, जैसे तरह मंदिर की क्लीनिंग करते हैं आप उस तरह से डीप क्लीनिंग मैंने मंदिर की कर ली अच्छी तरह से। तो लगभग मेरा 1 घंटा टाइम इसमें लग गया। तो इस तरह से मेरा मंदिर की सफाई अच्छे से हो गया। उसके बाद मैंने अपना पूजा स्टार्ट किया, क्योंकि मैं पूजा ही करने आई थी फ्रेंड्स। मुझे खुद को हंसी आ रही है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड्स, मेरा यही रहता है। तो फिर मैं उसके बाद अपना पूजा करने के आ गई। तो फिर भगवान जी को, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और मेरा व्रत भी है, इसलिए मैंने डिसाइड किए थे कि आज कोई काम नहीं करूँगी, व्रत है। तो फिर मैंने पूजा की, प्रसाद भोग लगाए और उसके बाद कथा करी, जो कथा करते हैं, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हूँ मैं, तो कथा की और उसके बाद फिर आरती और उसके बाद जिस तरह से पूजा करते हैं वैसे नॉर्मल पूजा की, तुलसी जी में जल दी, सूरज भगवान को जल दी। और इस तरह से जो मैं सोची थी कि आज कुछ नहीं करूँगी तो वो मैंने कर लिए। अच्छा, तो उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे मैं क्या करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अच्छी तरह से भगवान जी की भक्ति हो जाए, पूजा हो जाए। बहुत अच्छे से मैंने पूजा कर ली, क्योंकि फ्राइडे का व्रत भी है तो पूजा अच्छे से करना होता है। तो आप देख सकते हैं। और मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरे मंदिर साफ हो गए, बिल्कुल चमक गए। और हर 15 दिन, महीने में 2 दिन तो मेड की छुट्टी होती ही है। तो इस तरह से मैं मतलब करती रहती हूँ, जब वो नहीं आती है तो मैं कर लेती हूँ। पर आज मेरा फ्राइडे था तो मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आज मैं आराम करूँगी, मैं कोई भी काम को नहीं छेड़ूंगी, नहीं तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इस तरह से बट तो आप देख सकते हैं मंदिर मेरा क्लीन हो गया है, बिल्कुल अच्छे से मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है अपने मंदिर की। पल्ला भी मेरा गिर रहा था सर से, और पूजा के टाइम में पल्ला बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए, सर पे रख के ही पूजा करते हैं। फिर कथा हुआ, फिर पूजा आरती। तो इस तरह से मेरा आज का पूजा अच्छे से हो गया और मंदिर भी क्लीन हो गया। तो अब इसके बाद मैं पहुंच गई अपने किचन में। तो किचन में आई तो मैंने देखा कि मैंने एक दिन पहले ही कारपेट को धूप में रख दिए थे। तो अब क्या करना है, इसको वॉश करना है, क्योंकि फालतू का ड्राई क्लीन वाला जो है वो 2000 रुपये मांग रहा है। चलो मैं ही वॉश कर देती हूँ, मेड तो आ नहीं रही है तो चलो मैं ही वॉश कर देती हूँ। फिर मैंने ले लिए विनेगर और कुछ शैम्पू सर्फ वगैरह ले लिए, विनेगर डाल दिए और फिर सोडा ले लिया और सबको मिक्स किए। फिर उस पर डाल के रगड़ रगड़ के साफ़ किया कारपेट को।
फिर उसको रस्सी पे डाल दिए और उसको पाइप से धो दिए, तो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग हो गई। उसके बाद मैं आई किचन में, तो किचन में आई तो मैं अपनी बिटिया के लिए पास्ता बना रही थी, तो गिर गया मेरा पास्ता, थोड़ा सा मसाले जो है पीसने में मिक्सी में गिर गए। अब मैंने अपने किचन को समेटे और चल दिए वॉश करने। तो मैं अब जब उसको हम वॉश ही कर रहे हैं तो चलो किचन की भी क्लीनिंग कर ही लेते हैं, तो फिर मैंने किचन की भी डीप क्लीनिंग कर ही डाली। तो आप देख सकते हैं, तो जैसे आप काम करते हो, रेगुलर काम करते हो, तो चम्मच वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, नए पुराने सारे मिक्स हो जाते हैं। तो जैसे आइसक्रीम वाले छोटे स्पून हैं तो बड़े के साथ रख देते हैं तो मिक्स नहीं मिलता नहीं रहता है, तो मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो आइसक्रीम वाले अलग रखती हूँ, जो नए हैं उनको अलग रखती हूँ, जो डेली यूज के हैं उनको अलग रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं तो मैंने वो भी कर लिए। तो ये सब सारे हो गए। फिर स्लैब वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि स्लैब वलैब तो गंदा हो ही जाता है, और खुद से करो तो अलग बात होती है। तो फिर मैंने अपना किचन सारा क्लीन कर लिए, ताकि मैं जब तक मेरा इसका मैट सूखे इतनी टाइम में मैंने सारे क्लीन कर लिए। और फिर मैंने अपनी बिटिया के लिए पास्ता बनाना स्टार्ट किया। सारे क्लीन करने के बाद मैंने पास्ता बनाना स्टार्ट किया। चलो बिटिया के लिए पास्ता बना लेते हैं, 9 बज गया है तो पास्ता बना के दे देते हैं बेटी को। तो बेटी के लिए पास्ता बनाई। किचन की क्लीनिंग हो ही गया है, उसके बाद मैंने पास्ता बनाना स्टार्ट किया। तो मैट वैट छोटे बड़े जो भी थे मैंने सारे धुल दिए। तो बड़े भी मैट धुल गए, छोटे भी सारे धुल गए। फिर मैंने देखा चलो सारे धुल ही गए हैं तो डोर मैट को भी डाल ही देते हैं सर्फ में। तो उसको भी हमने बाल्टी में डुबो दिए सर्फ में, तो उसका भी मतलब हो ही गया काम तमाम। तो वो भी गया भैंस पानी में मतलब बाल्टी में डाल दिए मैंने उसको भी, और फिर सबको धूप में डाल दिए। किचन में कुछ छोटे छोटे मैट थे तो उनको भी धूप में रख देते हैं, तो उनको भी धुल दिए। तो उसके बाद मैंने पास्ता भी बना लिए साथ में। तो बिटिया को मेरी यही पास्ता पसंद है, वो दूसरा रेसिपी ट्राई नहीं करने देती है मुझे। तो ये पास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने इसकी रेसिपी जो है डाले, अब देख सकते हैं आप मेरी बिटिया को कितना पसंद है। तो वो आ चुकी है किचन में अपने पोज देने के लिए। उनको तो वीडियो में नहीं आना होता है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं आना है, बट पास्ता बन रहा है तो देखिए इसको क्या क्या कर रही है मैडम। तो इस तरह से मैंने चलो धनिया था नहीं, धनिया चाहिए था तो फिर मैंने थोड़ी सी चीज़ ही डाल दी, क्योंकि वीडियो बनानी है। तो ये चीज़ मेरी बिटिया के लिए नहीं है, मैंने अपनी बिटिया को इतना चीज़ वगैरह खाने का आदत नहीं डाला है। अब देख लीजिए मेरे वीडियो से पहले ही मेरे कैमरे के आगे कैमरा ला के अपना वीडियो बना रही है। तो फिर धनिया नहीं था तो आप लोगों के लिए फिर मैंने थोड़े से उस पर चीज़ डाल दिए। आप चाहें तो धनिया डालें या चीज़ डालें, ऊपर से हल्का सा फिर से हम पास्ता डालेंगे तो जो चीज़ हमारा ये जो गर्म है ना उससे ही मेल्ट हो जाता है। और मैं फ़ोटो खींचूँ उससे पहले ही मेरी बेटी पास्ता लेके चली गई। अब इतने देर में मेरा जब तक पास्ता बना मेरा मैट भी ड्राई हो गया। तो फिर किचन में मैंने मैट वैट लगा लिए और पूरा किचन को ऑर्गेनाइज कर लिए जिस तरह से मेरे किचन थे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा स्टैंड वगैरह है वो सारे मैंने बहुत ही कम बजट फ्रेंडली किचन है मेरा। और जो मैट वगैरह है उसके अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपको सारे लिंक दे दूंगी। और कुछ चीज़ें तो मैं बहुत ही जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनसे करती हूँ, जैसे कि ये बॉक्स है, टिश्यू बॉक्स हो गया, या जो मिक्सी के नीचे हम लगाते हैं प्लेट, तो ये प्लेट मेरा दिवाली का जो गिफ्ट वगैरह आते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो वाले प्लेट है। तो मैं इस तरह से अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। बहुत बजट फ्रेंडली होता है, बहुत कम पैसों में। और ये जो मसाला जार है ये मैंने ऑनलाइन लिए थे, तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें 16 जार है तो सारे मसाले जो हैं आ जाते हैं। और एक ये लालटेन है जो बहुत ही अच्छा लगता है एकदम, मुझे गांव से बहुत ही ज़्यादा है अटैचमेंट है, तो गांव का याद दिलाता रहता है ये लालटेन मुझे। और इस तरह से अगर आपको मेरा किचन कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए फ्रिज पे रख दो कि हमेशा मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो उसको फ्रिज में रखने के लिए एक बास्केट रखा हुआ है। तो इसको इस तरह से रख देते हैं तो उसमें दिखता नहीं है, बास्केट दिखता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर लिए, पूरा फिर से क्लीन कर लिए। तो मेरा किचन भी हो गया
अब थोड़ा सा और सजाना था तो एक फ्लावर पॉट भी इस पर रख दिए, छोटे से हैं, किचन में पड़ा हुआ था तो मैंने यहाँ रख दिए। तो अब चलिए आप मेरा पूरा किचन देख लीजिए। और इस तरह से बहुत ही बजट फ्रेंडली किचन है मेरा। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर में बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, या मैं बता दूँगी आपको कि मैंने कैसे किए हैं, कहाँ से लिए हैं, कितने के लिए हैं, सारा मैं बता दूँगी। तो आपको मेरा किचन कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और इस तरह से मैंने आज कोई काम नहीं छेड़े क्योंकि मेड नहीं आ रही थी। मेड आज नहीं आई है, मेड छुट्टी पे है, तो इसलिए आज मैंने कोई काम मुझे नहीं छेड़ना था, तो मैंने आज कोई काम नहीं छेड़े। तो ये हमेशा का ही मेरा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप